दोस्तों, ये कहानी इतना ज़्यादा डरावना है, अगर आप पूरी कहानी सुन लेते हो तो आपके होश उड़ जाएंगे। तो कहानी शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश के एक छोटे कस्बे सोनाखेड़ा में एक पुराना स्कूल है, सेंट मैरीज कॉन्वेंट स्कूल। पहले ये स्कूल अपने डिसिप्लिन और रिजल्ट्स के लिए जाना जाता था, लेकिन अब लोग इसे एक डरावनी जगह के रूप में जानते हैं। कहानी शुरू होती है साल 1997 से। उस वक्त यहाँ एक लड़की पढ़ती थी, रश्मि सिंह। वो 12वीं क्लास में थी और स्कूल के हॉस्टल में रहती थी। रश्मि बहुत तेज थी, लेकिन पिछले कुछ महीनों से वो अजीब बर्ताव करने लगी थी। वो कहती थी कि रात में कोई उसे देखता है, कोई उसके कमरे के बाहर चलता है। बाकी सबने सोचा कि वो पढ़ाई के तनाव में ऐसा सोचती है। लेकिन एक दिन रश्मि का शव हॉस्टल के कमरे नंबर 13 में मिला। उसकी आंखें खुली थीं और दीवार पर खून से लिखा था, प्रोजेक्ट कंप्लीट। उसके बाद हॉस्टल को बंद कर दिया गया। कोई भी वहां नहीं गया, लेकिन कहते हैं रात में उस कमरे से किसी के कदमों की आवाज़, हंसी और फाइल के पन्ने पलटने की आवाज़ आती थी। साल 2023 में स्कूल ने अपनी 50वीं एनिवर्सरी मनाने के लिए पुराने हॉस्टल को फिर से साफ करवाने का सोचा। 4 स्टूडेंट्स, अंजलि, रवि, मोनिका और विक्रम 2 को वहां का सर्वे करने भेजा गया। शुरुआत में सब मजाक कर रहे थे, लेकिन जैसे ही वो हॉस्टल के अंदर पहुंचे, उन्हें अजीब ठंड महसूस हुई। कमरा नंबर 13 अब भी बंद था, लेकिन दरवाजे पर ताजे हाथों के निशान थे। रवि ने डरते हुए दरवाज़ा खोला। अंदर बस एक टूटी हुई टेबल, धूल भरी कॉपी और एक पुराना मिरर था। अंजलि ने वो कॉपी उठाई। उस पर लिखा था, रश्मि सिंह, क्लास 12। जैसे ही उसने पढ़ा, कमरे की हवा बदल गई। आईने में किसी लड़की की परछाई दिखी, लंबे बाल, सफ़ेद यूनिफॉर्म और आंखों में अजीब चमक। वो धीरे से मुस्कुराई और बोली, सर, मेरी कॉपी अब कंप्लीट हो गई है। और अगले पल बिजली चली गई। जब लाइट दोबारा आई तो कमरा खाली था। वो चारों स्टूडेंट्स फिर कभी स्कूल नहीं लौटे। बस अगले दिन चौकीदार को वही कॉपी मिली, जिसमें एक नया पेज जुड़ा था, प्रोजेक्ट बाय रश्मि सिंह विद फ्रेंड्स। आज भी अगर कोई उस स्कूल में देर तक रुक जाए तो गलियारे में किसी लड़की की आवाज़ आती है, सर, मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है। और हवा में वही पुरानी कॉपी के पन्नों की सरसराहट सुनाई देती है। अगर आप लोगों को ऐसी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो YouTube पे देख रहे हैं तो अभी सब्सक्राइब करें, और Facebook, Instagram में देख रहे हैं तो फॉलो और कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं किसी और कहानी में। धन्यवाद।